Hello students, in this lecture we will study about circuit matrix of a graph. जी अगर हमारे पास कोई कनेक्टेड ग्राफ है, जी एक ग्राफ है जो कनेक्टेड ग्राफ है विथ क्यू सर्किट्स, मान लिया कि इसमें सर्किट्स जो हैं वो कितने हैं, क्यू सर्किट्स हैं एंड ई एजेस, और एजेस जो हैं वो कितनी है, ई एजेस हैं। तब एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर Q इंटू ई, Q इंटू ई ऑर्डर की मैट्रिक्स, Q इंटू ई ऑर्डर की मैट्रिक्स मतलब जो रोज में होंगे वो सर्किट्स होंगे, जो कॉलम्स फॉर्म होंगे वो किसके होंगे, फॉर्म होंगे एजेस के फॉर्म होंगे। तो हम यहाँ पे सर्किट्स, मान लीजिए सर्किट C1 है कोई हमारे पास, कोई दूसरा सर्किट C2 है, तो सर्किट्स यहाँ पे डिनोट करेंगे और यहाँ पे एजेस E1, E2 एंड E3, इस टाइप का एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो 0 और 1 मिलेंगे। 0 और 1 किस फॉर्म में होंगे, कैसे मिलेंगे वो 0 और 1, इसके मैट्रिक्स मान लीजिए Bij फॉर्म के हैं, तो Bij जो होगा वो 1 होगा और Bij जो है वो 0 होगा। 1 कब पॉसिबल होगा, इफ द ith सर्किट, अगर कोई ith सर्किट है जैसे C1 वो कंटेन कर रहा है किसी एज E1 को, तो हम कहेंगे C1 E1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या आएगा, 1 आएगा। इफ ith सर्किट कंटेन्स एज EJ, ith सर्किट जो है वो एज EJ को कंटेन कर रहा है, तो हम कहेंगे जो वैल्यू होगी इसके करस्पॉन्डिंग कितनी होगी, 1 होगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इफ नॉट इट इज 0, इफ नॉट। तो हम डिफाइन कर सकते हैं, लेट G बी अ कनेक्टेड ग्राफ, लेट G बी अ कनेक्टेड ग्राफ with Q circuits and E edges, then its matrix representation then its circuit matrix representation is denoted by Bg and is defined as Bg equals to, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो Bij टाइप के होंगे और जो मैट्रिक्स मिलेगी वो उसका ऑर्डर Q इंटू ई होगा, वेयर Bij जो है उसकी वैल्यू 1 होगी या 0 होगी। 1 का पॉसिबल होगी इफ ith सर्किट कंटेन्स jth एज, अगर ith सर्किट में jth एज है तो हम कहेंगे जो वैल्यू होगी उसकी करस्पॉन्डिंग कितनी होगी, 1, अदरवाइज 0 इफ नॉट। एग्जाम्पल के लिए एक सर्किट, एक ग्राफ कंसीडर कर लेते हैं, उसके कुछ सर्किट्स कंसीडर कर लेते हैं। जो हमने एग्जाम्पल इससे पहले पढ़ा था वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एक ग्राफ हम कंसीडर कर लिया हमने, ये वर्टेक्स V1, V2, V3, V4, V5, V6 ये वर्टिसेस कंसीडर कर लिए हैं, और जो एजेस हैं वो कंसीडर कर लिए E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 एंड E8, ये एजेस कंसीडर कर लिए हैं। अब ये ग्राफ हमने कंसीडर कर लिया है, हमें इसमें सर्किट्स कंसीडर देखने पड़ेंगे, इसमें कौन कौन से सर्किट्स मिल रहे हैं। जो सर्किट्स मिल रहे होंगे उनको नाम देना पड़ेगा, C1, C2, C3, C4। ये सर्किट्स और एजेस, सर्किट्स को रोज में और एजेस को कॉलम्स में रिप्रेजेंट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग 1 या 0 पुट करेंगे इस ग्राफ के थ्रू। तो पहले सर्किट्स देखेंगे, इसमें कौन कौन से मिल रहे हैं। सर्किट्स के लिए एक सर्किट अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, हमारे पास ये सर्किट मिल जाएगा,
ये एक हमें सर्किट मिल रहा है यहाँ पे V4 E6 V5 E5 V4 एक सर्किट मिल रहा है। तो एक तो सर्किट ये हो गया, इसका नाम हमने मान लीजिए दे दिया इसको नेम C1 नाम दे दिया है। ठीक है, तो C1 जो सर्किट है उस C1 सर्किट को मैं सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सिंपल लाइन बनाई है मैंने C1 सर्किट के लिए। नेक्स्ट दूसरा सर्किट ऑब्जर्व करेंगे कहां पे मिलेगा। कोई दूसरा सर्किट अगर हम लेना चाहेंगे तो एक सर्किट ये मिल जाएगा V2 E2 V3 E8 V1 E1, ये ट्राइंगल, ये भी एक सर्किट फॉर्म करेगा। तो इस ट्राइंगल को मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं इस तरीके की लाइन से। ये हमारे पास एक सर्किट है, इस सर्किट का मैंने नाम दे दिया है। सर्किट जो है उसका नेम है C2। ये सर्किट C2 है, तो C2 को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस तरीके की लाइन से। नेक्स्ट C3, कोई तीसरा सर्किट अगर हम देखेंगे तो एक इधर वाला जो ट्राइंगल है ये E8 V3 E3 V4 E4 V1, ये भी एक ट्राइंगल एक क्या फॉर्म करेगा, सर्किट। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं सर्कल से। सर्कल्स मैंने ले लिए हैं छोटे छोटे। इस सर्किट को मैं C3 नेम दे देता हूं। तो C3 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल सर्कल से, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और नेक्स्ट एक और सर्किट हम कंसीडर मिल जाएगा हमें यहाँ पे, उसे हम नेम दे देंगे C4। वो क्या मिलेगा, अगर मैं पूरा रेक्टेंगल ले लूं तो वो भी एक सर्किट होगा। उसके अलावा इसमें कोई और सर्किट नहीं मिलेगा, तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं कर्व लाइन से। ये कर्व लाइन ले लिया मैंने सर्किट C4 के करस्पॉन्डिंग। तो ये 4 सर्किट्स हमें मिल रहे हैं। C4 को मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया, ये C4 है, पूरे रेक्टेंगल को जो रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 सर्किट्स मिल रहे हैं और एजेस कितनी है हमारे पास, एजेस जो है वो 8 है। तो जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर होगा 4 into 8। तो 4 into 8 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स मिलेगी हमें यहाँ पे। रोज केवल 4 होंगी उसमें। अब रोज के करस्पॉन्डिंग सर्किट्स C1 C2 C3 एंड C4, और कॉलम्स जो हैं वो एजेस E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8, 8 एजेस हैं। अब इनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो 1 और 0 मिलेंगे। 1 और 0 कैसे मिलेंगे, पहले हम एक सर्किट ले लेते हैं C1 सर्किट चूज कर लिया। C1 सर्किट में हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो एज है जिसके करस्पॉन्डिंग हमें लिखना है वो उसमें इंक्लूड हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करें C1 में केवल 2 ही एजेस इंक्लूड हो रही हैं, E6 और E5। तो C1 के करस्पॉन्डिंग E6 और E5 में 1 आ जाएगा और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0। इसी तरीके से नेक्स्ट सर्किट C2 ये था, ये वाला ट्राइंगल। C2 ट्राइंगल में हम ये ऑब्जर्व करेंगे E1 E2 और E8 3 एजेस आ रही हैं, E1 E2 एंड E8, और बाकी सारे एलिमेंट्स 0। नेक्स्ट हम ऑब्जर्व करेंगे C3 जो सर्किट है हमारे पास, ये C3 सर्किट है। C3 सर्किट में E4 E8 एंड E3 E4 एंड E8। एंड नेक्स्ट इज C4 सर्किट में हम ऑब्जर्व करेंगे C4 जो हमारा सर्किट है उसमें एजेस E1 E2 E3 और E4 मिल रही हैं। इनके करस्पॉन्डिंग 1 और सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये सर्किट मैट्रिक्स है। इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग सर्किट मैट्रिक्स के लिए हमें सर्किट्स फॉर्म करने पड़ेंगे पहले ग्राफ में। तो सर्किट्स मिल जाएंगे और एजेस बताऊंगी, तो सर्किट्स को रोज में और एजेस को कॉलम्स में लिख के हम सर्किट मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। सर्किट मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी अगर हम ऑब्जर्व करेंगे यहां से, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किट मैट्रिक्स, यहां से हमने ये ऑब्जर्व किया कि E7 जो एज थी उसके करस्पॉन्डिंग पूरा कॉलम जो है वो 0 है। वो 0 क्यों है, क्योंकि E7 जो है वो किसी सर्किट में इंक्लूड नहीं हो रही है। तो अगर कोई ऐसी एज है जो किसी सर्किट में इंक्लूड नहीं हो रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग पूरा कॉलम कैसा मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं
if an edge is not included in any circuit, then corresponding column of this edge in circuit matrix has all zeros. और नेक्स्ट हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर C1 के करस्पॉन्डिंग हम वंस देखें तो C1 के करस्पॉन्डिंग 1 2 बार आ रहा है, तो इसमें जितनी बार 1 आ रहे हैं उतनी एजेस उस सर्किट में इंक्लूड हो रही हैं। तो द नंबर ऑफ वंस इन a row corresponding to a circuit represents the number of edges of that circuit। ये सर्किट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है। थैंक यू।